हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। इस चैप्टर से जो है हर साल करीब करीब 9 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। मतलब 9 मार्क्स जो है फिक्स रहता है इस चैप्टर से जीएनएम के एग्जाम में हर साल। नमस्कार, मेरा नाम है नंदन ठाकुर और आज हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो है मैं पीवाईक्यू कवर करता जाऊंगा, साथ साथ हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो जानेंगे, किस प्रकार हम लोग केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं वो समझेंगे। फिर हम लोग एक्टिविटी देखेंगे 1.1 से 1.3 तक। उसके बाद जो है हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं वो समझेंगे। फिर हम लोग कितने तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है वो जानेंगे। फिर हम लोग एक्टिविटी 1.4 से 1.11 तक देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम लोग कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है ये पढ़ेंगे। मतलब इतना टॉपिक जो है आज हम लोग को इस वीडियो लेक्चर में जो है कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो जो है is a process in which one or more substance called reactants changes into new substance, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो है एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, और उसके साथ साथ जो है केमिकल प्रॉपर्टी भी जो है चेंज करता है। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग लगना, ये एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना, ये भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि खाना का पक जाना और फिर फल फ्रूट का जो है पकना, ये सब भी जो है एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जो है कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है केमिकल रिएक्शन के दौरान ही, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो है चेंज इन कलर। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं या हो रहा है, तो अगर उसमें चेंज इन कलर ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन जो है वहाँ पे हो रहा है। और अगर चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिल रहा है, मतलब टेम्परेचर या अप हो रहा है या टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन जो है हो रहा है। या तो फिर फॉर्मेशन ऑफ गैस हो रहा है, मतलब अगर गैस बन रहा है रिएक्शंस में, तो इससे भी हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है हो रहा है। या फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कि एक सॉलिड सब्सटेंस जो है अगर केमिकल रिएक्शन के लास्ट में छोटा थोड़ा सा बच जा रहा है, तो उसको हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो अगर वैसा कुछ देखने को मिल रहा है तो हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है हो रहा है। अगर चेंज इन स्मेल ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब अगर स्मेल चेंज हो रहा है, तो उससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी अगर चेंजेस हो रहा है, मान लीजिए अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर वो जो है सॉलिड फॉर्म में है और वो अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इससे हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन जो है हुआ है। अगर ये सब ऑब्जर्व होगा हम लोग को, तो हम लोग को समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.1 का। एक्टिविटी 1.1 में जो है इसमें रिएक्शन करवाया गया है मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन के बीच, और समझने का कोशिश किया गया है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन दिस एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर। सबसे पहले हम लोग जो है मैग्नीशियम रिबन को हम लोग को जलाना है हवा में। बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले, रिबन इज क्लीन टू रिमूव इट्स ऑक्साइड लेयर। तो सबसे पहले हम लोग को जलाने से पहले जो है रिबन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। मतलब जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही रख देते हैं तो ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में तो प्रेजेंट है, उससे ये रिएक्ट करके जो है एक इसके ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर देता है। तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करना है, क्लीन करना है सैंड पेपर से। व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, उसके बाद जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो इट बर्न्स विथ ए वाइट ब्राइट वाइट फ्लेम एंड फॉर्म्स ए वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब हम लोग इसको बर्न करेंगे तो ये जो है एक ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ जलेगा और एक वाइट कलर का जो है पाउडर फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। तो यहाँ पे जो है चेंज इन कलर ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब जो ये कोई भी मैग्नीशियम का जो कलर है वो कुछ डिफरेंट है और जो कलर फॉर्म हो रहा है वो वाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो रहा है। तो दिस शोज दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस बिकॉज, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है हो रहा है क्योंकि ए न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। एक नया सब्सटेंस जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फॉर्म हो रहा है। हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस, यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। देयर इज चेंज इन कलर, और यहाँ पे जो है चेंज इन कलर भी ऑब्जर्व हो रहा है। सिल्वर ब्राउन
सिल्वर रिबन बिकम्स जो है वाइट एस, मतलब सिल्वर कलर का जो है वो मतलब मैग्नीशियम रिबन वो वाइट एस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब चेंज इन कलर भी ऑब्जर्व हो रहा है। और जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो है मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.2। इस एक्टिविटी में हम लोग को क्या देखना है कि एक एक्वस लीड नाइट्रेट हम लोग लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं एक्वस पोटासियम आयोडाइड के साथ। when the two clear solution is combined, a bright yellow precipitate of lead iodide immediately forms। जब हम लोग लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को जो है हम लोग जब मिक्स करते हैं तो जो है एक दोनों जो है कलरलेस होता है, मतलब क्लियर सॉल्यूशन होता है, पूरा साफ रहता है। और फिर जो है जब हम लोग मिक्स करते हैं तो ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट जो है लेड आयोडाइड का जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो दिस शोज दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, क्यों क्यों हो रहा है? तो एक नया सब्सटेंस जो है येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे जो है चेंज इन कलर भी ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब क्लियर सॉल्यूशन रहता है पूरा दोनों का, और लेकिन वो जो है येलोइश सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन कलर भी ऑब्जर्व हो रहा है और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो रहा है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑकर्स, मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है जब हम लोग लीड नाइट्रेट एक्वस को हम लोग पोटासियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट का जो है फॉर्मेशन होता है और ये जो है पूरा सॉल्यूशन जो है वो क्लियर से येलोइश में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे चेंज इन कलर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.3 का। इस एक्टिविटी में क्या होता है, जब हम छोटा सा जिंक ग्रेनुअल्स मतलब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं, उसको हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क में डाल के और उसमें हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें ऐड करते हैं। तो फिर इसमें हम लोग को क्या ऑब्जर्व होता है, एज सुन एज द एसिड इज एडेड, जैसे ही हम लोग एसिड को ऐड करेंगे बबल्स स्टार्ट फॉर्मिंग, छोटा छोटा जो है बबल्स फॉर्म होने लगता है, इंडिकेटिंग द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। द टेस्ट ट्यूब ऑल्सो बिकम्स वार्म, और टेस्ट ट्यूब भी जो है वार्म हो जाता है, मतलब अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब को टच करके देखेंगे तो वो वार्म फील होगा। शोइंग दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इससे ये हम लोग को पता चल रहा है कि रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक हो रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक गैस प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन और हीट भी रिलीज हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैस और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है और ये चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, मतलब हीट बन रहा है। और नया सब्सटेंस जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट का भी जो है फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन इस प्रकार है, जब हम लोग जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स करते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ छोटा छोटा जो है जिंक के आसपास जो है बबल्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है, दो तरीके का जो है यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन जो है हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि हम लोग समझे कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो केमिकल रिएक्शन था, लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फार्मूलाज एंड सिंबल। तो केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं होता है, वो बस केमिकल रिएक्शन को जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। हम लोग केमिकल फार्मूलाज और सिंबल्स का यूज करके जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन को। इट शोज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड देयर रिलेटिव अमाउंट्स। केमिकल इक्वेशन जो है रिएक्टेंट शो करता है और प्रोडक्ट को भी शो करता है और जो है कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है उसको भी शो करता है। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन करके जो है 2 वाटर का जो है फॉर्मेशन कर रहा है। तो केमिकल इक्वेशन जो है एक शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, जिसको हम लोग केमिकल फार्मूलाज एंड सिंबल के मदद से जो है लिखते हैं। तो ये जो है एक केमिकल इक्वेशन है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग को जो जानना है वो है हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम लोग को केवल हीट एंड ट्रायल मेथड को ही पढ़ना है और हम लोग को हीट एंड ट्रायल मेथड से ही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। जब हम लोग हायर क्लासेस में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे जो है अलग अलग मेथड से भी जो है वहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा, लेकिन अभी जो है हीट एंड ट्रायल मेथड से जो है केवल हम लोग को बैलेंसिंग सीखना है। तो चलिए देखते हैं।
द हीट एंड ट्रायल मेथड इज ए सिंपल वे ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। हीट एंड ट्रायल मेथड जो है सबसे सिंपलेस्ट वे है कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बाय एडजस्टिंग द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कोफिशिएंट्स ऑन द बोथ साइड अंटिल द नंबर्स ऑफ एटम्स बिकम्स इक्वल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट एंड ट्राई करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि इक्वेशन को किस प्रकार हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एडजस्ट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, मतलब कोफिशिएंट को दोनों साइड में, और जो है दोनों साइड जो है एटम्स के नंबर को जो है इक्वल करने का कोशिश करते हैं। यू कीप ट्राइंग एंड चेक ट्रायल अंटिल द इक्वेशन इज बैलेंस, मतलब हम लोग ट्राई करते हैं, ट्राई कर करके जो है बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जब तक बैलेंस नहीं हो जाता तब तक हम लोग ट्राई करते रहते हैं और अंत में जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है, किस प्रकार से हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से जो है इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन। जो भी अनबैलेंस इक्वेशन है सबसे पहले हम लोग को उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे H2 है प्लस O2 है, इसको लिख दिए H2, ये अभी जो है बैलेंस नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन लेकिन एक ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस है। तो हम लोग को जो है ऑक्सीजन को जो है बैलेंस करना है। तो हम लोग उसको किस प्रकार कर सकते हैं, हम लोग स्टेप 2 में देखते हैं। काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड। सबसे पहले हम लोग दोनों साइड का जो है एलिमेंट्स कितना प्रेजेंट है उसको काउंट करना है। तो ये जो एरो है, एरो के इस पार जो है रिएक्टेंट होता है और एरो के राइट साइड जो है वो प्रोडक्ट होता है। तो एरो के जो लेफ्ट साइड में है, मतलब जो रिएक्टेंट है, उसमें कितना कौन कौन सा एलिमेंट है और कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इधर जो है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन राइट साइड में जो है उधर भी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन जो है नॉट इक्वल, ऑक्सीजन जो है दोनों साइड बराबर नहीं है, क्योंकि राइट साइड में जो है एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम लोग को जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का ज़रूरत है। तो बैलेंस वन एलिमेंट एट ए टाइम, मतलब एक बार में केवल एक ही एलिमेंट को हम लोग को जो है बैलेंस करना है। स्टार्ट विथ एलिमेंट डेट अपीयर्स लिस्ट ऑफन। सबसे पहले हम लोग उसको स्टार्ट करना है जो जो मतलब लिस्ट है, सबसे कम है। हियर ऑक्सीजन इज 2 ऑन द लेफ्ट एंड 1 ऑन द राइट। ऑक्सीजन जो है 2 है लेफ्ट में, लेकिन राइट में जो है केवल 1 है। तो मल्टीप्लाई वाटर बाय 2। तो हम लोग को जो है वाटर को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग को कभी भी जो है इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करना है। हम लोग को सबसे पहले जो है, जैसे है H2 प्लस O2, फिर ये दे रहा है क्या H2O, ये क्या है अनबैलेंस है। सबसे पहले हम लोग को चारों तरफ बॉक्स बना लेना है और हमको बॉक्स के अंदर जो है कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कि मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमको जो है 2 बाहर में 2 लगाना है, मतलब 2 बाहर से मल्टीप्लाई करना है, ना कि हम लोग को ऐसे अंदर में 2 कर देना है, ऐसे नहीं करना है। तो हम लोग क्या करना है, ये करना है बाहर में, बॉक्स के बाहर। फिर उसके बाद हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, मतलब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद है चेक हाइड्रोजन नाउ। उसके बाद हम लोग अब हाइड्रोजन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन 2 दूनी 4, मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया, और 2 ऑक्सीजन है, और इधर 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो है हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस हो गया। मतलब इधर प्रोडक्ट साइड में जो है हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन इधर जो है 2 ही है। तो अब हम लोग को जो है हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। जब हम लोग देखेंगे इधर हाइड्रोजन कम है, फिर काउंट एटम अगेन, फिर से हम लोग काउंट जब किए तो देखे कि इधर जो है हाइड्रोजन 4 है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और इधर 2 ही है। तो अब हम लोग जब काउंट किए तो देखे कि हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट साइड में जो है ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोनों साइड, लेकिन हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस रहा। तो फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद जो है हम लोग जब इधर 4 हो गया तो फिर हम लोग इधर भी जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को। तो अब जब हम देखेंगे पूरा तो फिर हम लोग को कुछ इस प्रकार का दिखेगा, H2 प्लस O2, ये क्या दिया, H2O दिया। जैसे इधर बॉक्स बनाए, जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, ये तो बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गया। तो फिर हम लोग 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग काउंट करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, और इधर भी जो है 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया ऐसे। तो हम लोग को सबसे पहले बॉक्स बनाना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल जो बैलेंस इक्वेशन है कुछ इस प्रकार का दिखेगा, H2। तो उसके बाद हम लोग बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे इस प्रकार से, 2H2 प्लस O2, उसके बाद 2H2O। अगर हम समराइज करें कि किस प्रकार से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग को अनबैलेंस इक्वेशन को लिख लेना है।
फिर जो है हम लोग को काउंट करना है एटम्स जो है दोनों साइड कि कितना एटम्स जो है दोनों साइड प्रेजेंट है। उसके बाद एक और स्टेप है, उसके बाद हम लोग को जो है एलिमेंट्स के जो है चारों साइड एक बॉक्स बना लेना है, और एलिमेंट्स के अंदर में जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। हम लोग को जो मल्टीप्लाई करना है वो बॉक्स के बाहर करना है, बॉक्स के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद जो है हम लोग को बैलेंस जो है एट वन एलिमेंट, एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट को बैलेंस करना है। फिर हम लोग को मतलब सबसे पहले उसको बैलेंस करना है जो सबसे कम मात्रा में, मतलब सबसे कम जगह प्रेजेंट हो। उसके बाद जो है हमको मल्टीप्लाई करना है और तब तक करते जाना है जब तक जो है सारे एलिमेंट जो है बैलेंस नहीं हो जाता। फिर जो है फाइनली जब बैलेंस हो जाएगा तो हमको जो बॉक्स बनाए रहते हैं बॉक्स को जो है हटा देना है, मतलब उस केवल जो है फॉर्मूलाज को लिख देना है। ये जो बॉक्स बनाएंगे ये बॉक्स को जो है हटा देना है। तो ये था बैलेंसिंग का पूरा मेथड। अब हम लोग अगले पार्ट में इसके आगे का देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।